नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और जिला है प्रयागराज। हुआ कुछ यूं कि 23 अगस्त 2025 को प्रयागराज के थाना नवाबगंज में वहाँ की जिला पंचायत सदस्य श्रीमती बबली ने थाने पर कोई शाम को 8 बजे आके ये सूचना दी कि उनके पति रणधीर यादव, जो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, वो एक दिन पहले से यानी 22 अगस्त से शाम को अंतिम बार वो एक ढाबे पर देखे गए थे। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस ने पूछा उन्हें किसी पर शंका है। उनका सा मुझे 2 लोगों पे शंका है, जिनके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने मेरे पति का अपहरण किया है। एक तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर उदय हैं और दूसरा है पीडब्ल्यूडी का एक कर्मचारी राम सिंह। उदय को वहाँ लोकल लोग डॉक्टर कहते थे, डॉक्टर उदय हैं, जबकि वो बेसिकली कंपाउंडर था। जो वो झोला छाप होते हैं देहात में, उनको बड़ी इज्जत से डॉक्टर साहब ही कहा जाता है। खैर, पुलिस के लिए ये बहुत ही गंभीर बात थी, क्योंकि रणधीर वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और उनकी पत्नी बबली, जिन्होंने एफआईआर कराई थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत सदस्य थी। पुलिस परेशान हो गई। उन्होंने ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं लगा। उसके भांजे ने ये बात बताई कि वो 22 तारीख की शाम को करीब 8 बजे के आसपास वो पास के एक बाजार के ढाबे पर देखा गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। इसीलिए उन्होंने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी कराई। भांजे दीपेश यादव ने ये बताया था कि मऊएमा के पास एक ढाबे में उनको देखा गया था, जबकि रणधीर यादव उनका परिवार गांव मोहम्मदपुर हथिगमा में का रहने वाला था। खैर, इन दोनों के खिलाफ एफआईआर जब लिखाई गई तो पुलिस इन दोनों की तलाश करने लगी, लेकिन इन दोनों का कुछ पता नहीं लग रहा था। पुलिस को भी ये शंका हुई कि ज़रूर ये दोनों अगर गायब हैं तो इन्हीं लोगों के आसपास या इर्द गिर्द रणधीर यादव का पता होना चाहिए। काफ़ी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो कुछ भी पुलिस पता नहीं लगा पाई। वो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से मऊआइमा के पास, जहाँ वो ढाबे में देखे गए थे, और वहाँ अपने भांजे से कहा था मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं लौटे। बहरहाल 24 अगस्त को 23 तारीख को उन्होंने एफआईआर लिखाई कि 22 तारीख से गायब हैं, और 24 तारीख को चित्रकूट पुलिस की तरफ से ये सूचना दी गई कि ये एक स्कॉर्पियो वहाँ लावारिस हालत में मिली है चित्रकूट के जंगलों में, जिनके नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन वहाँ गाड़ी के भीतर रखे हुए कुछ कागज़ों से इसका पता लगता है कि इसके मालिक रणधीर यादव हैं। खैर, पुलिस को इतनी सूचना मिली, पुलिस को लगा कि अब हमारा केस आगे बढ़ेगा, आगे सॉल्व हो जाएगा। बहरहाल पुलिस वहाँ पहुँची और वहाँ उसने देखा कि ये रणधीर की ही गाड़ी है। लोगों ने बताया कि ये रणधीर की ही गाड़ी है, लेकिन वो चित्रकूट कैसे पहुँची इसका पुलिस पता नहीं लगा पा रही थी। बहरहाल उसको लगा कि जब यहाँ हैं तो हो सकता है आसपास जंगलों में, आसपास का बहुत बड़ा जंगल है, बीहड़ है, तो वहाँ पर शायद रणधीर यादव का कुछ पता लग सके। पुलिस 27 तारीख तक उसकी कॉम्बिंग करती रही। कई टीमें
क्योंकि दबाव था, प्रयागराज की पुलिस पर दबाव था और फिर पुलिस ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन 27 तक रणधीर यादव का पता बिल्कुल नहीं लगा। इसी बीच में 28 अगस्त को, आप सीक्वेंस समझिएगा, 22 को वो गायब हुआ, शाम को 8 साढ़े 8 बजे अंतिम बार महुआइमा में देखा गया। 23 तारीख की शाम को 8 बजे उसकी पत्नी बबली ने एक FIR लिखाई, जिसमें उसके अपहरण की आशंका जताई उसने। उसके बाद 24 को स्कॉर्पियो मिल गई, 25, 26 और 27 को पुलिस चित्रकूट के जंगलों में उसकी तलाश करती रही कि शायद अगर हो सकता है जिंदा मिल जाए, हो सकता है कोई अनहोनी हुई हो तो उसकी लाश बरामद की जाए। 28 अगस्त को नामजद एक मुलजिम राम सिंह दोपहर में 2:30 बजे पकड़ लिया गया। पहले उससे पूछताछ की गई, वो अनभिज्ञता व्यक्त करता रहा, लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस अपने पर आ गई तो थोड़ा थोड़ा करके उसने सारी कहानी बता दी। कहानी का पहला पार्ट जो था, उसने जो ये बताया कि साहब 11 जुलाई को ये जो डॉक्टर को आप ढूंढ रहे हैं, इसकी पत्नी अंजलि की लाश इसके घर में मिली थी, लेकिन जल्दबाजी में पूरे घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, पुलिस को कोई इत्तला नहीं की, जबकि उसे पता था, राम सिंह ने कहा कि घर वालों को पता था कि उसे जहर देकर मारा गया है। खैर, पुलिस ने पूछा कि ये क्या बात हुई, क्यों जहर दे के मारा गया, तो उसने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि रणधीर, राम सिंह और डॉक्टर, ये तीनों बहुत गहरे दोस्त थे, बहुत ही गहरे दोस्त थे। और एक दिन, अच्छा, ये दोनों गहरे दोस्त थे। रणधीर दबदबे वाला था, जिला पंचायत सदस्य रह चुका था, पत्नी जिला पंचायत सदस्य थी, गाड़ियों के काफिले से चलता था, 10-20 आदमी उसके पास उसके साथ चलते थे। पैसों की बहुत ज़्यादा कमी उस पर नहीं थी, पर्याप्त या भरपूर पैसा उसके पास था। और धीरे धीरे घर में ये पता लगने लगा कि डॉक्टर जो उदय था, जो कंपाउंडर था, जिसको डॉक्टर कहते थे लोग, उदय की पत्नी अंजलि से उसके धीरे धीरे संबंध होने लगे। इस बात का शक उदय को बीच बीच में हुआ, हालांकि बहुत गहरे दोस्त थे, जो शाम वाले दोस्त होते हैं, देर रात वाले, ये वो वाले दोस्त थे। जब उसको पता लगा तो उसने अंजलि से ये बात पूछी, उसे डांटा भी। अंजलि ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जुलाई में ही इस बात को तस्दीक करने के लिए कि ये जो बात लोग बता रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, वो अपनी पत्नी के साथ नैनीताल जाने की बात उसने रणधीर को बताई कि अंजलि जिद कर रही है, काफ़ी दिन से यहीं घूमते घूमते परेशान हो गए हैं और अब हम लोग नैनीताल घूमने जाएंगे। रणधीर ने कहा कि हम भी चलेंगे, हम भी यहाँ लोगों के बीच रहते रहते, काम कराते कराते परेशान हो गए हैं। तीनों लोग गए वहाँ नैनीताल। नैनीताल में पहले रणधीर ने कहा कि 2 कमरे बुक करा लेंगे, एक में तुम पति पत्नी रहना, एक में हम रहेंगे। दिमाग में उसके कुछ और था, लेकिन गाड़ी में ही बैठे बैठे व्हाट्सएप से अंजलि ने कहा कि नहीं, एक ही कमरा बुक कराओ। फिर तीनों के लिए एक ही कमरा नैनीताल में बुक कराया गया। फिर रात में इन लोगों ने, दोनों ने शराब पी। शराब पीने के बाद उदय ने ये नाटक किया कि उसे शराब बहुत चढ़ गई है, वो लेट गया, चद्दर ओढ़ के लेट गया। और उसके बाद रात में रणधीर और उदय की पत्नी अंजलि ने संबंध बनाने शुरू कर दिए। उसने अपनी आँखों से देखा, लेकिन मजबूत आदमी था और बड़ा दबदबे वाला आदमी था रणधीर, इसलिए वहाँ कुछ नहीं बोला। लौट कर आया, उसने पहला काम किया, अपनी पत्नी को जहर देके मार दिया। उसके मरने के बाद उसने अपनी माँ और भाई विजय से ये बात शेयर की कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, और उसने नैनीताल के उस होटल की सारी बात बताई।